ये वीडियो मेरी का क्या कभी सोचा है समझा है जाना का कंटिन्यूएशन है। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसको आगे करें क्या, कैसे करें। तो ये जो हर रोज़ पढ़ना 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 पढ़ना, गिड़गिड़ाना, भी भीख मांगना, पढ़ ले, नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता है, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको आप कैसे हैंडल करें, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी। हेलो लवली पेरेंट्स, मेरा नाम पूनम मेहरा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के मिलते रहें। तो ये जो पढ़ाई 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 का चक्कर है ना, ये क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। बच्चे को स्कूल से मेरे को रोज़ मदर्स और फादर्स कनेक्ट करते हैं और रोज़ रोज़ कहते हैं कंप्लेन आती है स्कूल से, ट्यूशन से कंप्लेन आती है। हर वक्त लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बदमाशियाँ करता है। कुछ माएँ तो ये भी बोलती हैं कि ट्यूशन वालों ने बच्चों को अपने ट्यूशन में लेने से ही मेरे बच्चे को मना कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ। तो समझना ये ज़रूरी है कि जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं बच्चे की, क्या एक्चुअल बच्चा वैसा है? क्या आपके बच्चे में कोई काबिलियत नहीं है? क्या उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ नहीं हैं? बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब बच्चे को 1.5 साल या 3 साल की उम्र से आप स्कूल भेजते हैं, तब से कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। जैसा चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम वैसा बना देते हैं। आप ये समझो, आप एजुकेशन सिस्टम के लिए एक एटीएम मशीन हो। जब तक आपका बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेता, उसके बाद वो एटीएम मशीन बन जाएगा। आप बच्चे को रोबोट तैयार कर रहे हो, जॉब करने वाला एक गुलाम तैयार करके दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, और पूरी एटीएम मशीन बना के आप एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हो। बट अभी करना क्या है? जब बच्चा पूरी बाहर की दुनिया में, जब स्कूल में क्लासेस में 8 9 10 घंटे घर में पढ़ाई करने में बिताता है ना, तो उसका माइंड एकदम सैचुरेट हो जाता है। और उस समय में उसको ज़्यादातर जब तक क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, कंपैरिजन मिलता जाता है, तो बच्चे के मन में क्या घर कर गया है, मेरी तो बुराई होती है, मेरी तो कंप्लेन ही आती है, मैं तो ऐसा हूँ। तो उसके सबकॉन्शियस ने कहा है कि जाने दे, अब कर ही मत। आपको इसका जस्ट ऑपोजिट करना है। जस्ट एक एग्जाम्पल सुनिए। एक बहुत बड़ा सा बर्तन है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, कीचड़ वाला, और वो आप हिला नहीं सकते, उसको पलट नहीं सकते उठा के, लेकिन उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो बीमारियों का घर है वो। उसको साफ़ करने का क्या तरीका है? उसको साफ़ करने का एक ही तरीका है कि इतने ज़्यादा फोर्स से एक मोटे पाइप से उसके अंदर साफ पानी डाला जाए, ज़ोरदार धार से, और लगातार डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, जब तक कि वो एकदम साफ़ नहीं हो जाए। और जब पूरा धार से पानी जाएगा ना, तो कीचड़ उछल उछल के बाहर निकलेगा, फैलेगा, और धीरे धीरे वो टब साफ़ हो जाएगा। हो सकता है फिर भी थोड़ा बहुत कीचड़ कहीं लगा रह जाए, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेगी उसको पूरा साफ़ करना है। वो टब एकदम साफ़ हो जाएगा। इसी तरह से आपके बच्चे के और आपके दिमाग में जो कचरा भरा जा रहा है बाहर से, कि बच्चे की कमियां, बच्चे की कंप्लेंट्स, उसका क्रिटिसिज्म, उसका कंपैरिजन जो हो रहा है ना, वो पूरा भर गया है, कीचड़ बन गया है, कचरा भर गया है। आप सोचिए, घर में हमारे आके कोई कचरा डाल के जाए तो हम उसको अलाउ नहीं करते, हम झगड़ा करते हैं, हम फेंक देते हैं, उसको भगा देते हैं, धक्का मार देते हैं। और हमारे दिमाग में दिन रात कचरा भरा जा रहा है एक गुलाम तैयार करने के लिए, और उसको हम ले रहे हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि इसी से तो सब इंडस्ट्रीज चल रही हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इससे साफ और मैं क्या बोलूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अब आपको अपने बच्चे को, इसीलिए मैं 21 दिन, बार बार 21 दिन क्यों कहती हूँ, क्योंकि 21 दिन तक आपको पॉजिटिविटी भरनी है। ब्रह्मांड का नियम है, बच्चे को 9 महीना लगता है डेवलप होने में, है ना। एक दिन का एक समय है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऋतुओं का एक समय है, मौसम का एक समय है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसका एक समय है, 364 ऑड दिन, राइट। तो प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड के नियम है, ये नियम है सबकॉन्शियस को कंडीशन करने का 21 दिन का। और 21 दिन तक आपने अगर पॉजिटिविटी पूरी तरफ, पूरी जगह फैला दी अपने चारों तरफ, और वो भी पूरे हाई इमोशंस, डिटर्मिनेशन विद ज़ीरो डाउट के साथ,
तो आपको रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। पहले आपको खुद को उसके लिए तैयार करना है, मदर फादर को। उसके लिए आप रोज़ ये 5 सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ, खुद को बोलना ही बोलना है आपको दिन में 3 बार। आप लिख लीजिए सेंटेंस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, गॉड इज विद मी, आई एम अ विनर। सुबह जैसे ही सो के उठते हैं बिस्तर पे ही आपको ये चीज़ खुद को रिमाइंड करवानी, रिमाइंडर्स देने हैं, राइट। हो सके तो मिरर के सामने बोलिए, ज़ोर से बोलिए, खुद कॉन्फिडेंट होकर आपको बोलना है। और नहीं आपसे बोला जा रहा है तो रोज़ 21 बार दिन में 3 बार लिखिए। दोपहर में खाना वाना खाने के बाद, जब खाने के बाद एक 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स करते हैं, उस समय बोलिए और 5-10 मिनट का शांति टाइम दीजिए, जिससे ये सीप होए आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस में। और रात को सोने जाने से पहले तुरंत करके और सो जाएं। उसके बाद आपको कहीं उठना ही नहीं है बेड से, जिससे कि वो अंदर पूरा सीप होए। इस तरह से पूरे हाई इमोशंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी लगन के साथ, बिना डाउट के आपको ये बोलना है, ये अपने लिए, जिससे कि आप अपने को तैयार कर सकें अपने बच्चे की क्षमताओं पर, काबिलियत पर विश्वास करने के लिए। अभी तो आपको खुद से ही नहीं हो रहा, अरे आपके मन में यही आता है बोल के भी क्या होगा, बच्चा तो नहीं करने वाला है। आपने इसको पक्का विश्वास बना लिया है और ये गलत है और इसको तोड़ना ही पड़ेगा और 21 दिन की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। अब ये 5 सेंटेंस में आपको ऐड करना है, मेरा बच्चा बेस्ट बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत काबिल इंसान है, वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाई कर रहा है, एक्सीलेंट कर रहा है और उस अपार क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहा है, वो बहुत फाइन ह्यूमन बीइंग बन रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। और इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बच्चा जैसे जिद करता है ना, माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए, चाइल्ड लाइक फेथ, तो माँ बाप कहीं से भी ला के देते हैं। उसी तरह से इस ब्रह्मांड को हमें कमांड करना है और ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु। जो आप कमांड करोगे हाई इमोशंस के साथ, डिटर्मिनेशन, बच्चे की तरह की जिद करके, आपको देगा ही देगा ब्रह्मांड की। मुझे तो चाहिए ही, मेरा बच्चा ऐसा ही है, यही कर रहा है और वैसे ही उसको तुम्हें बनाना है। क्योंकि अभी तक आपके जो इमोशंस हैं आपने उसको वैसा बना दिया है, बोल बोल के नहीं करता नहीं करता, ऐसा है वैसा है, तो वो वैसा ही बनता जा रहा है। अब आपको उसको 20 गुना इंटेंसिटी के साथ इसको आपको शुरू करना पड़ेगा। और 21 दिन तक लगातार एक भी दिन बिना नागे आपने इसको किया तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद और ज़ोरदार तरीके से करते रहना है इसको। ये होगा ही होगा। मैंने बहुत किया, मैं आज भी करती हूँ, डेली करती हूँ। रिजल्ट आएगा ही आएगा। हमें ही करना है, हमारे बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा। हमें भूख लगती है, हम खाते हैं, कोई और नहीं खा सकता। हम रोते हैं, हम सोते हैं, हम हंसते हैं, हम जागते हैं, तो हमें ही करना है। एक माँ का और बच्चे का नाड़ी का संबंध है, इसलिए माँ की जो वाइब्रेशंस हैं उस तक जाती हैं। विजुअलाइज जो करेगी, जो वाइब्रेट उसके सब तक भेजेगी, वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि माँ के अंदर, माँ कितने पावर से कर रही है इस काम को। सो 21 दिन तक करिए। और उससे भी ज़्यादा हेल्प कर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं आप। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।